हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अर्चना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हमें देखना है कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है और उनके अंतर्गत होने वाले विकास कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत हमें कौन कौन सा विकास देखना है। तो उसमें है शारीरिक विकास, मानसिक विकास। पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास देखेंगे। मानसिक विकास के अंतर्गत हम देखेंगे बुद्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण। फिर तीसरा संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इसे हम जीन पियाजे का सिद्धांत भी बोलते हैं। फिर हम देखेंगे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बाद हम भाषा का विकास देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे सृजनात्मकता व सृजनात्मक क्षमता का विकास। तो इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। पहले शारीरिक विकास देखेंगे, फिर मानसिक विकास, ऐसे क्रम वाइज हम सारे विकास को देखते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि मतलब बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं और उनके अंतर्गत होने वाले शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। शारीरिक विकास उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती है। मानव का विकास क्या होता है? एक निश्चित अवस्था में होता है, मतलब एक निश्चित एज में निश्चित विकास होता है उनके बॉडी का, ऐसा उसका बोलना है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधानुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं कि बालक का विकास जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। विकास की जो गति है वो स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहला शैशवावस्था, जन्म से लेके 5 वर्ष तक बच्चे की जो एज होती है, जन्म से लेके 5 वर्ष तक, उसे शैशवावस्था में रखा गया है। फिर 5 से 12 वर्ष तक को बाल्यावस्था में रखा गया है और फिर 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को किशोरावस्था में रखा गया है। तो बच्चों में दोस्तों मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जो जन्म से 5 वर्ष मतलब शैशवावस्था को हम कौन सी अवस्था बोलते हैं? समायोजन की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा गर्भ में से निकल के बाहर के वातावरण में अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है, इसलिए इसे समायोजन की अवस्था भी बोला जाता है। बाल्यावस्था को गैंग एज या डर्टी एज भी बोला जाता है। गैंग एज मतलब समूह आयु और डर्टी एज मतलब इसको हम गंदी आयु भी बोल सकते हैं। डर्टी एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ अपने एज के बच्चों के साथ खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक। और फिर गैंग एज मतलब वो समूह में रहना पसंद करते हैं बाल्यावस्था में, इसलिए इस एज को क्या बोला गया है? गैंग एज। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था भी बोला गया है। ओके। फिर इसके बाद हम देखेंगे विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो उसका आंसर क्या आएगा? शैशवावस्था। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब जब बच्चा गर्भ में पड़ता है, मतलब मम्मी के जब पेट में रहता है बच्चा, तब से उसका विकास शुरू हो जाता है। और वो उसके लिए पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? तो उसकी मम्मी के शरीर से मिलता है। मतलब उसकी मम्मी जो खाना खाती है या जो पौष्टिक आहार लेती है, उससे उस बच्चों को पोषक तत्व मिलता है। उसी पोषक तत्व से क्या होती है? उसकी डेवलपमेंट होती है। इस समय माता के खान पान पर, उसकी रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से माता रहेगी, जिस तरीके से माता का खान पान रहेगा, उसी तरीके से वो बच्चा क्या होगा? डेवलप होगा। अगर अच्छे से माता पोषक तत्व नहीं ले रही है तो बच्चा कमज़ोर रहता है। ठीक है। फिर जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास में 2 सोपान हो जाते हैं। पहला सोपान है जन्म से 3 वर्ष तक और दूसरा है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। ओके।
फिर यहाँ देखते हैं कि एडलर महोदय ने, ये देखिए, एडलर महोदय ने कहा कि जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। एडलर क्या कहते हैं कि जन्म के कुछ महीने बाद ही हम ये निश्चित कर सकते हैं कि बालक का उसके जीवन में क्या स्थान होगा। ओके। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में किस प्रकार से शारीरिक विकास होता है, बच्चे का वेट किस प्रकार से बढ़ता है, उसकी हाइट कैसे बढ़ती है, उसकी मांसपेशियाँ किस प्रकार से बढ़ती है, मस्तिष्क में कैसे डेवलपमेंट होती है, सारी चीज़ें हम शारीरिक विकास के अंतर्गत देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं भार यानी कि वेट। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। क्या बोल रहे हैं कि बालक का जो भार होता है वो बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, 7.15 पाउंड होता है और बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मतलब क्वेश्चन MCQs में पूछ सकता है, BTC के पेपर में या फिर UP टेट या C टेट में भी पूछ सकता है, इसलिए इसे ध्यान से आप देखिए कि जब जन्म के समय क्या होता है, बालक का भार कितना होता है, 7.15 पाउंड होता है और बालिका का जो भार होता है 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना, मतलब जन्म के समय जितना है, जैसे 7.15 पाउंड है तो 6 महीने में उसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 14.30 हो जाएगा 6 महीने में। और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तब उसका भार कितना हो जाता है, जन्म का तिगुना हो जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। समझ में आया भार। अब आगे देखते हैं लंबाई में कैसे परिवर्तन होते हैं शैशवावस्था में। तो लंबाई में देखिए, शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। जो शैशवावस्था का प्रथम 3 वर्ष होता है, मतलब जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, उसमें उनका जो शारीरिक विकास है बहुत अत्यंत तीव्र गति से होता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर हो जाती है, 1 वर्ष के अंत तक। और फिर उसके बाद दूसरे वर्ष के अंत में अगर हम देखें तो बालक की लंबाई 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और 6 वर्ष तक लगभग उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर। जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे मतलब कीवर्ड के रूप में याद कर लीजिएगा आप, ये MCQs में पूछ सकता है। फिर तीसरा हम देखेंगे सिर व मस्तिष्क। नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है। क्या बोल रहा है, शरीर की लंबाई की, जो नवजात शिशु का सिर होता है उसकी जो शरीर की लंबाई होती है उसका 1/4, मतलब अगर उसकी लंबाई कितनी 100 सेंटीमीटर है तो उसका जो सिर होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर का, यानी 1/4, 4 से डिवाइड कर दिया हम 100 को, 25। ओके। पहले 2 वर्ष में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। पहले के जो मतलब जन्म से 2 वर्ष तक सिर का जो भार है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता है और फिर शरीर के भार के अनुपात से अधिक हो जाता है वो। ओके। फिर हड्डियों के बारे में हम देखते हैं। नवजात शिशु की हड्डियाँ छोटी और संख्या में 206 होती है। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी कोमल और लचीली होती है। क्या बोल रहे, संपूर्ण शैशवावस्था में मतलब जन्म से 5 वर्ष तक छोटी होती है, कोमल होती है और लचीली होती है। हड्डियाँ किसकी बनी होती है, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से क्या होती है, मजबूत होती है। मतलब बच्चा अगर शैशवावस्था में है तो उसे फास्फोरस की मात्रा देनी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा देनी चाहिए, ओके, ताकि उसकी हड्डियाँ क्या हो, मजबूत हो। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। ओके। इसके बाद हम देखेंगे मांसपेशियाँ क्या है। मांसपेशियों में किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है शैशवावस्था में। शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल
भाग का 23% होता है। ये जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी है पेपर में, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। शरीर के कुल भाग का 23% होते हैं, जो उनके मसल्स होते हैं क्या होते हैं, शरीर के कुल भाग का 23% होता है। यानी कि जितनी मतलब शरीर का जितना भार है उसका 23% क्या होगा, मसल्स होगा। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दुगनी हो जाती है, मतलब जन्म के समय जितनी लंबी उसकी हाथ, भुजा मतलब हाथ बोल सकते हैं, हाथ होती है, वो क्या हो जाता है, वो 2 वर्ष में क्या हो जाता है, उसका दुगना हो जाता है। और उसके जो पैर होते हैं वो 1.5 गुना हो जाता है। ओके। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। क्या होता है, 6 वर्ष की आयु तक, यानी पूरे शैशवावस्था में बोल सकते हैं कि जो उसकी मांसपेशियाँ होती है उसमें क्या होता है, लचीलापन होता है। ओके। फिर उसके बाद हम देखेंगे अन्य अंग यानी अदर ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। छठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है उसके छठे महीने से उसके दूध के दांत निकलना शुरू हो जाता है। किसी किसी बच्चों का 7 महीने में भी निकलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों का 6 महीने में निकल जाए। किसी किसी का 7, किसी किसी का 8 महीने में भी निकलता है दूध का दांत। तो सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं। ठीक है, इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी होती है, क्योंकि कभी कभी कोई कोई बच्चे के दांत ऊपर से पहले निकल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि नीचे के दांत ही निकले, बहुत रेयर केस में होता है कि ऊपर से निकलते हैं दांत, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो दांत होते हैं आगे के वो नीचे से ही निकलते हैं। और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तब उसके कितने दांत हो जाते हैं, 8 दांत हो जाते हैं। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। जब बच्चा 4 वर्ष का हो जाता है तो लगभग सभी दूध के जो दांत रहते हैं वो निकल जाते हैं। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। उसका जो सिर होता है वो शरीर की अपेक्षा क्या बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज और कभी धीमी होती है। अच्छा, जन्म के समय क्या बोल रहा है, हार्ट बीट जो होता है वो कभी तेज हो जाता है, कभी कम हो जाता है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है धड़कन में स्थिरता आ जाती है। ओके। शिशु के आंतरिक अंगों जैसे पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायु मंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियाँ, इनका जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछ लिया कि शैशवावस्था के विकास काल कितने वर्ष तक होते हैं, तो प्रथम 3 वर्ष जो है वो क्या है, विकास काल के हैं। अंतिम 3 वर्षों में क्या होता है, मजबूती प्राप्त होती है। मतलब जैसे मस्तिष्क हो गया, मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, ये प्रथम 3 वर्षों में क्या होता है, इनका विकास होता है। और जो बाद के 3 वर्ष होते हैं उसमें क्या होती है, उनको मजबूती प्राप्त होती है, मजबूत होते हैं, उसमें विकास ना होकर मजबूती आती है। ओके। इसके बाद हम बाल्यावस्था में देखेंगे शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। बाल्यावस्था कितने 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था क्या जीवन का अनोखा काल है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था, इसका आंसर आएगा बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में मतलब 6 से 9 वर्ष में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ओके। और बाद के 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था में विकास, जो शारीरिक विकास है उसमें स्थिरता आ जाती है एज़ कम्पेयर टू शैशवावस्था और किशोरावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कम होता है। ओके। इसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से बाल्यावस्था में वेट बढ़ता है। इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 9 या 10 वर्ष की आयु तक, मतलब 6 से लेकर 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का जो भार होता है वो बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद क्या होता है, बालिकाओं का जो भार है वो अधिक होने लगता है, मतलब सेम एज के लड़कों से बालिकाओं का भार ज़्यादा हो जाता है।
फिर है लंबाई। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। बाल्यावस्था में लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती। बाल्यावस्था में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इंच ही लंबाई बढ़ती है। ओके। फिर हम देखेंगे हड्डी। इस अवस्था में प्रथम 4-5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का क्या होता है, दृढ़ीकरण, मतलब मजबूती आती है हड्डियों में 10 से 12 वर्ष की आयु में। और फिर 4 से 5 वर्षों में क्या होता है, हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। ओके। फिर हम दांत। बाल्यावस्था में दांत किस प्रकार से होते हैं। बाल्यावस्था के आरंभ में, बाल्यावस्था का आरंभ कब से होता है, 6 वर्ष से। दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक स्थायी दांत आ जाते हैं। ओके। उसके बाद देखेंगे मांसपेशियाँ। मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। जो बॉडी में मतलब मांसपेशियाँ होती है, जो मसल्स होते हैं, वो पूरे बॉडी का जो वेट होता है उसका 27% होता है 8 वर्ष की आयु में। ओके। बालिकाओं की जो मांसपेशियाँ होती है बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। इस एज में मतलब बालिकाएं अधिक विकसित होती है एज़ कम्पेयर टू बालक। ठीक। फिर अन्य अंगों का विकास देखेंगे। इस बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मस्तिष्क है वो आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। सिर के आकार में क्या होते रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो बालक के मतलब जो अंग होते हैं, सभी अंग, उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तथा वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। सभी अंगों का क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, तो अपने शारीरिक गति पर क्या, नियंत्रण करना सीख जाते हैं। ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था जो जीवन का सबसे कठिन काल है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को बोला जाता है, तो किशोरावस्था को इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्या किशोरावस्था को क्या बोला जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल बोला जाता है। ये परिवर्तन की अवस्था भी कहलाती है। किशोरावस्था को बिग एंड हंट ने क्या बोला है कि ये परिवर्तन की अवस्था है। किस वैज्ञानिक ने, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किशोरावस्था को किस वैज्ञानिकों ने परिवर्तन की अवस्था बोला है, तो वो है बिग एंड हंट। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में क्या है, विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। बालिकाओं में मतलब 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो वृद्धि होती है ज़्यादा होती है बालिकाओं के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे आकार एवं भार। इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। अवस्था में बालकों का भार जो होता है बालिकाओं से अधिक होता है। बाल्यावस्था में हमने क्या देखे थे, बाल्यावस्था में वही था, मतलब 9 से 10 वर्ष तक के जो बालकों का जो भार होता है बालिकाओं से अधिक होता है। उसके बाद क्या होने लगता है कि बालिकाओं का वेट बढ़ने लगता है और बालिकाओं का वेट बालकों से बढ़ने लगता है। ओके। फिर हम देखेंगे उसके बाद सिर व मस्तिष्क में किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। देखिए मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है, 1200 से लेके 1400 ग्राम के बीच में होता है।
ऐसा माना जाता है कि 20 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का पूर्ण डेवलपमेंट हो जाती है। यहाँ दिया है 15 या 16 वर्ष, लेकिन 20 वर्ष की आयु में पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है मस्तिष्क। हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती है। अब किशोरावस्था में हड्डियाँ मतलब नई हड्डियाँ तो नहीं विकसित होंगी, लेकिन वो जो हड्डियाँ बनी रहती हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, उनमें मजबूती आने लगती है, वो हड्डियाँ मजबूत होने लगती है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे अन्य अंगों का विकास। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रिय व कर्मेंद्रिय का पूरा विकास होता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मांसपेशियों का विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। देखिए, किशोरावस्था में मस्तिष्क का विकास क्या हो जाता है, लगभग पूरा हो जाता है। कि अगर पूछ लिया कि मस्तिष्क का विकास कौन सी अवस्था में पूर्ण रूप से हो जाता है, तो उसका आंसर आएगा किशोरावस्था। और किशोरावस्था में मसल्स का जो वेट होता है वो 33% ऑफ बॉडी वेट, मतलब जो शरीर का जितना भार होता है उसका 33% होता है। शैशवावस्था में कितना होता है, शैशवावस्था में हम कितना देखे थे, बाल्यावस्था में 27% होता है, शैशवावस्था में 23% होता है और किशोरावस्था में 33%। ओके, ये ध्यान रखना। शैशवावस्था में 23% ऑफ बॉडी वेट, बाल्यावस्था में 27% ऑफ बॉडी वेट, किशोरावस्था में 33% ऑफ बॉडी वेट। ये ध्यान रखना है, बहुत पूछता है पेपर में, यूपी टेट के पेपर में भी पूछता है ये। ओके, विभिन्न ग्रंथियों का विकास। अब हम देखते हैं कि किशोरावस्था में विभिन्न ग्रंथियों का विकास किस प्रकार होता है। किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। जैसे हमें पता है कि किशोरावस्था में बहुत से चेंजेस आते हैं बॉडी में, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं किशोरावस्था में। किन कारणों से आता है वो बदला, तो उसका कारण ये है कि जो ग्रंथियाँ होती हैं उनमें अंतःस्राव मतलब हार्मोन्स के सिक्रेशन बढ़ने लगते हैं। अपने एज पे आके वो क्या होते हैं, हार्मोन सिक्रेट होने लगते हैं और सभी हार्मोन्स के अपने अलग अलग काम होते हैं। जब हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है तो बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। ओके, इन ग्रंथियों में है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियाँ प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों के स्त्राव से शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो शारीरिक मतलब जो बॉडी है उसको भी प्रभावित करता है, जो मानसिक विकास होता है उसको प्रभावित करता है, भावात्मक विकास को भी प्रभावित करता है, उनका विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे खेलकूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। किशोरावस्था में बच्चे ज़्यादा खेलते कूदते हैं, वे अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। किशोर किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए, कि परिवर्तन जब होता है उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए शिक्षा देते समय। किशोरावस्था जीवन का वह समय है जब हड्डियाँ बड़ी शीघ्रता से बढ़ती व विकसित होती है। हड्डियाँ क्या होती है, शीघ्रता से बढ़ती है और विकसित होती है। उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उनके अनुकूल उचित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए किशोरावस्था में। अब यहाँ हम देखेंगे कि शारीरिक विकास में तीव्रता किस स्तर पर सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की क्या विशेषता होती है, तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास होता है लेकिन शैशवावस्था और किशोरावस्था के कंपेयर में कम होता है, मतलब शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है, इसकी यही विशेषता है। किशोरावस्था को परिवर्तन का समय क्यों कहते हैं, अभी जो किशोरावस्था है इसको परिवर्तन का समय क्यों कहते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में ना शारीरिक रूप से ही बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे मतलब बहुत परिवर्तन होते हैं और लड़के लड़के दोनों में, और मानसिक रूप से भी बहुत परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है कि ये परिवर्तन की अवस्था है। ओके,
अब यहाँ देखिए हम कुछ पुनरावृत्ति बिंदु देख लेते हैं, मतलब हमने क्या क्या पढ़े अभी तक वो देख लेते हैं। बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फिर 3 से जो 9 वर्ष तक के शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। किशोरावस्था विभिन्न परिवर्तनों की अवस्था है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल विकास की अवस्थाएं लिखिए। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को शारीरिक विकास समझ में आ गया होगा तीनों अवस्थाओं में। आप लोग ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये कीवर्ड्स है, इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा इसे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मानसिक विकास किस प्रकार से होता है तीनों अवस्थाओं में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।